आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लगभग नगर निकाय चुनाव 2022-23 के लिए उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नगर पालिका परिषद नानपारा क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर लगभग 25 वार्डों में से 40,000 मतदाता इस बार कुछ प्रत्याशियों के भाग्य में साथ देंगे। आज ये देखना है कि विकास का मुद्दा लेकर के लोग अपने प्रत्याशियों को जिताते हैं या फिर नोटों की चमक प्रत्याशियों को उनकी किस्मत अपने तरीके से आजमाने का मौका देती है। फिलहाल हम नगर पालिका परिषद क्षेत्र नानपारा के वार्ड नंबर 4 जुबलीगंज में खड़े हुए हैं। जानेंगे यहाँ के लोगों से इस क्षेत्र का हाल और क्या रहेगा चुनाव का मुद्दा। मेरे सामने इसमें वार्ड नंबर 4 के ये वोटर खड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या हाल चाल रहा है इस बार पिछले 5 सालों में जो नगर पालिका के इस बार अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या बदलाव चाहते हैं या वैसा ही प्रत्याशी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? किस वार्ड में रहते हैं? हम 4 वार्ड में हैं। ये जो कमियां रह गई हैं कुछ पिछले बीते सालों में या फिर बदलाव होना चाहिए, क्या चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, कमी को पूरा करवाना चाहिए। कौन सी कमी रह गई है? कमी बीच में बाहर सड़कें आधा नहीं बनी, आधा रहेगी। और क्या चाहते हैं इस बार बन जाएगी? साफ सुथरा होना चाहिए। प्रत्याशी बदल जाएगा इस बार? बदलना चाहिए। क्या लगता है कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जी वो सही है या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। वैसे तो क्या कमियां रह गई हैं, आप चाहते हैं कि बदलाव आ जाए? कमियां क्या बताया जाए, मेरा ख्याल अभी तक कोई काम ही नहीं करे नहीं। जितनी भी जो है पानी के जो है फ्रीज़र लगा था, इतना गर्म गुजर गया जो है वो बिगड़ गया, ऐसे ही पड़ा रहा। ये वार्ड नंबर 4 है? जी वार्ड नंबर 4 है। वो बंद पड़ा, पानी की दिक्कत हो गई, रोड भी कोई नहीं बनी। बस यही जो पुराना चेयरमैन ने बनवाया था उलट के वो सीधा करके ऐसे ही करवाया काम जो है। जितनी भी लाइट लगी है सब पुराने चेयरमैन की लगी हुई है। बस बदलाव चाहते हैं सर चेयरमैन का। कैसा बदलाव चाहते हैं? किस लिए? किस लिए? क्या काम ही नहीं हुआ है। जो काम है पुराने चेयरमैन ने किया है, नए चेयरमैन ने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि सफाई बयान करके सब फिकवा दिया है सबका। क्या चीज़ें फिकवा दी हैं? सब गुमटी वगैरह जो बाहर रोड पे थी सब हटा दिया, सब खपा है। नगर पुराने चेयरमैन ने जो है अलॉट किया था सारी गुमटियाँ तोड़वा दिया। ये आपके उसके थाने के सामने जो है अलॉटमेंट हुआ था हम लोग की, और टीन शेड वगैरह पड़ा था। ये जैसे आए वैसे ही सबका जो है साफ करवा दिया, सफाई अभियान करवा दिया। उसके पीरियड में कोई सफाई अभियान नहीं हुआ था। जितने भी फुटपाथ वाले बहुत आराम से मौज से रहते थे जो है। भाभी इधर आइए। लोगों का कहना है कि वो अतिक्रमण हटवाने के दौरान हटवाई गई है। नहीं अच्छी, आज भी गुमटी रखी हुई है, आज भी गुमटी रखी हुई है। अब उन्होंने अलॉट किया, उससे पैसे लिए जो पहले पक्की बनी थी। बताइए आप समस्या बताइए। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि ज़रा सा भी बारिश होती है तो हम लोगों का घर में पानी में डूब जाता है। अब उसको इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन की है, लेकिन वो इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं रखते। कभी ऐसा हुआ है कि आप नगर पालिका क्षेत्र के अंदर गए हो? हाँ। कैंपस के अंदर? हाँ। ऑफिस वगैरह में कोई ऐसा काम रुका हुआ आपको जो ना हो पाया हो? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाया। एक घर हमने पुराना ख़रीदा था तो उसको नाम चेंज करने के लिए आज तक करीब 5 साल हो गया, आज तक नहीं किसी ने नहीं किया। जिसके पास भी गए चेयरमैन खुद लिख करके लेके गए हैं और उन्होंने वो एक नाम नहीं चढ़ा पाया। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, अध्यक्ष को या फिर वहाँ के कर्मचारियों को? अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जब उनसे बात हुई, सारी बातें उनसे हो गई और वो लिख के गए, लेके गए कि मैं जाके करा दूंगा, और आज तक नहीं कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुल हक है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4। हमारे सामने इसमें जुबलीगंज की वार्ड नंबर 4 में एक महिला मतदाता है। उनसे हालचाल जानेंगे यहाँ पर पिछले 5 सालों में कैसा रहा है, क्या वो कुछ बदलाव चाहती हैं। बताइए क्या नाम है? बढ़िया रहा है का? कोई बदलाव नहीं चाहती? नहीं, जैसा था फिर से वही प्रत्याशी जीत जाए इस बार, देखते हैं।
वार्ड नंबर 4 के बाद हम इस समय वार्ड नंबर 3 में खड़े हुए हैं, जो भी कि जुबलीगंज का उत्तरी हिस्सा लगता है। आपको यहाँ पर जो युवा मतदाता तमाम सारे हैं, व्यवसायी भी हैं, और इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ डॉक्टर आरसी साहू के साथ। इनसे जानूंगा कि नगर पालिका जो इस समय पीछे 5 साल हो चुके हैं, उसमें कैसा रहा है और आने वाले समय में क्या ये बदलाव चाहते हैं या फिर वैसा ही प्रत्याशी होना चाहिए। वार्ड मेंबरों का क्या हाल चाल रहेगा? जी साहू। देखिए, मैं डॉक्टर रामचंद्र साहू, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी वार्ड मेंबर आया है, इस वार्ड को लूटा है। सरकारी कार्य के नाम पे ठेंगा दिखाया गया, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसको हम याद कर सकें। अभी बहुत से विधवा पेंशन जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसको मैंने अपने स्तर से करा के दिया हूँ वार्ड नंबर 3 का। ये सब वार्ड मेंबरों का काम होता है, तो वार्ड मेंबर इसके साथ कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ लूटिए, घसोटिए, खाइए, चलिए, ये काम है। उसका नैतिक कसूल क्या है, उसका नैतिक इरादा क्या है, उसका सब पतन होता जा रहा है। हमको एक ऐसा वार्ड मेंबर चाहिए जो जनता के साथ दिल से दिल मिला के चल सके, जनता के भावनाओं को समझ सके और जनता के सपनों को साकार कर सके। हमको ऐसा ही वार्ड मेंबर चाहिए। पद में क्या बदलाव चाहते हैं? वैसा बिल्कुल अध्यक्ष पद में बदलाव चाहता हूँ मैं। इसमें तो आंधी चल रही, सबका साथ सबका भी साथ, तो मैं सबका साथ सबका चाहता हूँ। भाजपा का अध्यक्ष है तभी गाँव होगा। अगर भाजपा का अध्यक्ष नहीं आता है तो कोई भी पार्टी का या ठेंगा दिखाया जाएगा तो पैसा पाएगा नहीं। ये जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इसमें इस बार आप अपने वार्ड में वार्ड मेंबर का बदलाव या जो है नगर पालिका अध्यक्ष के पद में बदलाव क्या चाहते हैं, या वैसा ही रहना चाहिए? क्या कमियां रही हैं अभी तक जो और हो? अभी तो वोट पड़ेगा तभी मालूम होगा स्थिति क्या है। क्या बीते 5 सालों में कोई समस्या नहीं आई आपको? अभी तो कोई समस्या नहीं आई। हम पुराना जाहिर है, आपके वो सब दुख में खड़े हुए हैं, इसलिए वो नहीं तो चाहते। हाँ, कोई बदलाव नहीं चाहते। वार्ड मेंबरी में क्या चाहते हैं? वही रहे आपने? वही पुराने रही हैं जो सबसे पहले। ठीक है। हाँ, आपको क्या सुविधाएं मुहैया हुई इन बीते 5 सालों में? 5 साल में कुछ नहीं हुआ भाई, कहाँ पड़ा था। आवास भी नहीं मिला आपको? हाँ। कौन सा आवास है, जरा इसको दिखाइए करना, उनसे कहेंगे हम। जो चुनाव होने वाला है नगर पालिका का, इसकी सरगर्मियां तेज हैं। सुन रही होंगी कि वार्ड मेंबर फलना खड़ा हो रहा है, चेयरमैन फलना आ रहा है, तो आप क्या चाहती हैं कि वही चेयरमैन रहे या फिर बदले? हम का जानी थे जो राय जानकारी तो उन्हें हम बीते समय में आपको कोई लाभ मिला हो नगर पालिका के लोगों से? अरे मिला कहे नहीं। क्या मिला? अब जो कोई जौन है तो हम घर बनवावत है उनका। आपको भी मिला घर? हमको नहीं मिला। हम नहीं। सरगर्मियां तेज हैं। चेहरा चेयरमैनी का वही होना चाहिए या फिर बदलना चाहिए? कुछ बदलना तो चाहिए। बीते 5 सालों में कोई ऐसा काम जो आप चाहते हो जाए, नहीं हुआ? पर नगर का क्षेत्र बढ़ना चाहिए और बाकी रोडवेज की बस की असुविधा है बहुत। क्या लगता है जो चेहरा बदलेगा वो इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा? हाँ, तो जब बदलेगा तो कुछ होगा ही। वार्ड मेंबर में क्या वही चाहते हैं या फिर से बदलाव होना चाहिए? और वार्ड मेंबर में तो वही। क्या कमियां आपके क्षेत्र की जो इस बार चाहते हैं कि हो जाए, वो नहीं हो पाए? मेन तो बस वाली है प्रॉब्लम, और ट्रेन का भी कहते हैं कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ से ट्रेन रेलवे स्टेशन तो काफ़ी नज़दीक है। हाँ, नज़दीक है, लेकिन जब ट्रेन होगी तब तो आदमी जाएगा। चलती नहीं है, उसके लिए कवायद शुरू करनी चाहिए। हाँ, चेयरमैनी चेहरे में बदलाव चाहते हैं या जो कमियां रह गई वो कौन पूरा कर सकता है? अब ये तो जो बनेगा वो अपने हिसाब से करेगा, और क्या। बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, जो बनेगा, हमने कहा जो बनेगा वो अपने हिसाब से करेगा। बाकी इसको हम क्या कर सकते हैं। कोई ऐसी कमी जो आपके वार्ड में रह गई हो, चाहते हो कि हो जाती, नहीं हो पाई 5 साल? अब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, हुआ है जो भी हुआ है कुल मिला के। आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए चेयरमैनी के पद पर, या जो है वार्ड मेंबरी है इसमें बदलना चाहिए कि ऐसे ही चलना चाहिए? बदलना तो चाहिए करी भैया, सब सही सही चले है का। कुछ कमियां रह गई हैं जो आप लोगों को सुविधा ना मुहैया हो पाई हो इधर? हमका कभी सुविधा नहीं मिला है। जैसे? अब जैसे का जो काम का वो काम होता ही नहीं, तो वो कौन सुविधा है? अरे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वाकई, सब वैसे ही बस दबा दबा सा चल रहा है। बस दबा चल रहा है। पिछले 5 सालों में आपने क्या देखा जो अच्छा लगा आपको? क्या बताने, क्या अच्छा लगा, हमको तो कुछ नहीं बदलाव दिख रहा। बदलाव नहीं दिख रहा है? वैसे कि वैसे बदलाव हो जाए, बस हम यही चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। देखिए, नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं हाल ही में, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव होगा? ये लोगों के प्रिय रहे हैं या नहीं रहे हैं?
नगर अध्यक्ष इस बार? बदलाव तो होगा ही कुछ न कुछ। कुछ कमियां रह गई हैं, 5 सालों में बदलाव आना चाहिए। हाँ, कुछ न कुछ तो बदलाव आना चाहिए। क्या चाहते हैं बदलाव आएंगे? जैसे अरे जैसे तो चल ही रहा है, जैसे फिर क्या बताऊँ इसमें। हाँ, ये है कि चेयरमैन की संभावना है बदलने की। तो क्या लगता है आपको कुछ बदलाव आएगा जो आप चाहती हो 5 साल में नहीं हो पाया, इस बार हो जाएगा? हाँ, हम तो चाहते हैं कि इस बार जो नहीं हो रहा वो हो जाए, हम तो चाहते हैं। अच्छा, क्या सुविधा रहेगा ये जो आप चाहती रही हो कि नहीं मिल पाई है, इस बार मिलेगी? कुछ नहीं, जो सुविधा है सब तो मिल ही रही है, बस यही है। और जो सुविधा होना चाहिए तो और हो जाए, हम यही चाहते हैं। नहीं, बदलाव तो आएगा। किस तरह बदलाव आए, कैसे चेयरमैन ही बदलाव आएगा? चेयरमैन ही बदलाव, ये सभापति बदलाव, ये दोनों ही क्या है। देखना चाहते हैं आप जो नहीं हो पाया? नहीं, देखो ये पड़ा सामने, देख लो। हाँ, नालियाँ नहीं बन पाई, कुछ नहीं, सब जो है कहते हैं आपको। हमारे साथ में कोई ख्याल करे, वो देखो सब पड़ा है। यहाँ से बताया साफ करवा दो, कुछ नहीं किया। सब यहाँ से मतलब पड़ा ना चेयरमैन सुने ना जो है सभासद सुने, तो बदलाव तो आना है यहाँ से। पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं जी। ऐसे में क्या चाहते हैं आप कि चेयरमैनी का चेहरा बदलना चाहिए या वही रहना चाहिए? बदलना चाहिए। आपके मन का प्रत्याशी कौन होगा? बदलना चाहिए। अब देखो कौन, क्या चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो बदलाव आप चाहते हैं? बस यही विकास चाहिए, और क्या, सब कुछ फिलहाल ठीक ही है। हम क्या बताइए यार कि अब कोई का कुछ कहना है, मेरा से नंबर सब अपने हैं। अब कोई का कहीं से कहीं कि क्या बदलाव किया जाए, ये बता पड़। कोई ऐसी कमी रह गई है जो आप चाहते हो आपकी पूरी हो जाए? नहीं, हमने तो कोई कमी नहीं है भैया, हमें सब पूरी। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1 है, मोहल्ला चौहान टोला ही। तो आपको क्या लगता है कि वही चेहरा रहेगा चेयरमैनी में या बदलाव आएगा? वही चेहरा का रही है, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। ऐसी कौन सी कमी रह गई बीते 5 सालों में जो नहीं हो पाया, आप चाहती हैं पूरा हो जाए? बहुत सी कमियां हैं। जैसे कोई 2 कमियां बताइए। हाँ, बहुत सी कमियां हैं, कोई कभी देखने नहीं आता है यहाँ पे। साफ सफाई नहीं ना, साफ सफाई तो होता है लेकिन बहुत सी कमियां हैं, ऐसे कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। और हर चीज़ के कोई देख रेख नहीं होता है। नगर पालिका ऑफिस में आप कभी गई, आपकी ना सुनी गई हो? हम तो गए हैं ना ऑफिस में, हम ऑफिस में गए हैं। हमारे बेटे के बिहार भी है, सामूहिक बिहार भी है, और सब कार्यक्रम बस है। आप बहुत ढिलारी है, सब लोग देखे नहीं आते हैं। कोई चीज़ हालात में अपने क्षेत्र में कभी घूमने नहीं निकलते हैं, कभी देखते नहीं है बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बत्ती गई तो मरकरी जली तो जली नहीं, सूर्य ऊर्जा लगा है, कभी इसको भी देखने नहीं आते हैं कि या जलता नहीं है। 2 साल हो गए ये वैसे बंधा पड़ा है। शिकायत पर भी सही नहीं है। शिकायत पर भी एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशनें पड़ी हैं, नहीं देखने आते हैं। पत्थर रखा नहीं जाता है, यहाँ पे खाली आ जाता है। रखा है दिन 4 पत्थर, उसके बाद फोटो खींच दिन चला गया, बहुत उसके बाद में पत्थर गायब। इससे नुकसान होता होगा। और क्या होता ही। क्या होना चाहिए भैया? क्या चाहते हैं, सामान वो होता नहीं है, कोई काम करते नहीं है, तो क्या है, बदलना चाहिए। और क्या है, सभासद और चेयरमैन चाहते हैं कि बदल जाए? हाँ, और क्या, बदल जाना चाहिए। बदलाव तो है करी, बदलाव का है चेहरा। क्या कमी रहेगी जो आप चाहती हैं फिर से सही हो जाए सब? अरे जो कमी है करावत जाओ, सब कुछ कमी है। मोहल्ले में तो बहुत कुछ कमी है। जैसे कुछ भी नहीं बदलाव होगा क्या? क्या कमी रह गई जो आप चाहते हैं? अरे हम तो कोई नहीं रहेगा, जैसे ऐसे चलता रहे सब। बिल्कुल। कहाँ बताइए भैया? बताइए जो भी आपके दिल का दर्द हो। हवा हो तो बताओ, जब हवा हो तो कोई तो नहीं हवा। कहाँ आवा तो जमादार आओ तो बाहर के चला जाता हो का। ये जो नल लगा हुआ है सामने, ये कब से खराब है? ये कम से कम 3, 4, 5 साल से खराब। इसकी शिकायत सभासद से नहीं की या नगर पालिका में नहीं पहुँचाई? सब बुझाना था भैया। जानकारी होने के बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तब भी इसका कुल नहीं हुआ ना, ध्यान दिया गया है। अब हमारे समझ से तो भैया नहीं ठीक है। हाँ, होगा। क्या बदलाव चाहते हैं? अरे बदलाव हो, अच्छी नियम कानून हो। आपको क्या नुकसान हुआ? मजदूरी मर जाते भैया, काम धंधा किया जाता है, लेबरन का पैसा रुक जाता है। अबे एक महीना होगा आप मजदूरी करे रहन, उनका पैसा अभी थाने में कंप्लेन दिया है, दरखास्त लिख के, तो वहाँ तक कभी सुनवाई नहीं हुई है। बल्कि पाँव भी चोटाएगा, खेतन में पानी सानी भरा है, गल्ला सल्ला ना हो तो का खावा जाए, का पिया जाए। उस राशन भी नहीं मिलता है, नाली साफ सफाई की व्यवस्था, नाली साफ सफाई भी नहीं होती है।
गंदगी भरी हुई है। कभी ऐसा हुआ जो आप समस्या लेकर के नगर पालिका कार्यालय गए हों, आपकी ना सुनी गई हो? हाँ गए, जब वही थे तो गए, वही ने कहा कि जाके अपना अपना देखिए, और नल का खराब था उसके लिए गए तो बोला कि जाके आप लोग तालाब में पानी पीजिए। तो कुल मिला के सभासदी और चेयरमैन दोनों में बदलाव आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए। कोई तीसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो तो उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये लोग अब किया क्या है सवाए हमारे नुकसान के अलावा। अगर आज खेत सही होता तो हम लोग गल्ला खाते उसका। हमारा ये पानी भरा हुआ, हमारा खेत नुकसान हो रहा है, न कोई गल्ला मिल रहा है, न कुछ दे रहे, न सरकार इस पर जो है ध्यान देती है। हमें यही कि मतलब सरकार जो है हमें व्यवस्था दे पानी निकासी के लिए। मतलब कुल मिलाकर ये पानी का निकास सही नहीं है, इसलिए ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हाँ, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ा, और पानी अभी मान लो ठीक है, अभी जो है अगर 5 साल के बाद नहीं होगा तो पानी और भर जाएगा महीने के अंदर वगैरह बन जाए तो शायद सही हो सकता है। हाँ, अगर मतलब उसका जो है अगर निकाल दे रोड पे, हाईवे पे, तो पानी निकल जाएगा। वार्ड नंबर 1 में हम इस समय खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों ने कई सारी समस्याएं गिनाई हैं, चाहे वो पानी निकास की हो या फिर सड़क की हो, और इसी तरीके से तमाम भ्रष्टाचार भी लोगों ने बताया गिनाया है। लेकिन इस समय मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 1 के सभासद प्रतिनिधि शत्रुघ्न के पास खड़ा हूँ। ये बताएंगे क्या मुख्य मुद्दा है यहाँ का। हेलो, बोलो। हाँ, अरे 5 सालों से लगभग एक खेत डूबा पड़ा है, पूरे शहर का पानी आता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसान बेचारे परेशान हैं। आने जाने की पुलिया भी टूट रही है, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा है सुनवाई। और जब यहाँ पर लोग शिकायत करते हैं तो आपने उसको निस्तारित कराने का कैसे प्रयास किया? बहुत प्रयास किया गया, लिखा पढ़ी भी किया, लेकिन कुछ आगे से कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक, ईओ साहब भी आए थे देखने, नगर पालिका शासी अधिकारी और चेयरमैन लोग से कई बार कहा गया, लेकिन कोई वो नहीं। तो अभी हम जान रहे थे कि वार्ड नंबर 1 में कौन सारी समस्याएं हैं। यहाँ के वार्ड मेंबर के प्रतिनिधि से भी हमने बात की है, और भी लोगों ने अपनी समस्याएं गिनाई हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि 5 सालों में अगर विकास का प्रयास किया तो गया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाया है कि यहाँ की जनता संतुष्ट हो। फिलहाल और वार्डों में चलेंगे और जानेंगे लोगों से वार्ड का हालचाल और आगे की चुनाव की क्या संभावनाएं और परिणाम क्या होंगे। हालचाल कैसा है? हालचाल तो ठीक है भैया। क्या बदलाव चाहते हैं आप कि फिर ऐसे रहना चाहिए? फिर ऐसा रहना चाहिए। वार्ड मेंबरी में भी और चेयरमैनी में भी? तो चेयरमैन मेंबरी तो बदल गई भैया। हाँ, किसको देख रहे हैं? हरजन हो गए। अब अभी तो सामने तो आवे कोई। ये जो सीटों का आरक्षण हुआ है, ये आपके हिसाब से सही हुआ है? गलत हुआ है। क्यों ऐसा क्या? पिछली ना हुई है। यहाँ पर जनसंख्या किसकी है ज़्यादा? पिछड़ी नहीं हुई है, क्या हुआ है? अब पिछली ना है कहीं ने, अब जैसा दूसरा बदल गया। जैसे कि पिछली ना है कहीं ने, तो आदमी ऑब्जेक्शन भी तो लगाई से। हैं आपकी चेहरा कुछ बदलेगा चेयरमैनी का या वार्ड मेंबरी का? क्या समस्याएं रही हैं जो सही हो जाए इस बार? भैया हम नंगले लूले आदमी, हम कहाँ जाने बाबू। आपकी जो इच्छा है वो बताएं। ये देखो देखड़ी है, चुप बैठे रहते भैया। क्या आपको कोई सुविधा नगर पालिका की तरफ से ऐसे दिव्यांगजनों को मिलती है, नहीं मिल पाई है आपको? भैया हम कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं, बदलाव होना चाहिए। क्या रोड बहुत ख़राब है। 5 साल में ऐसा क्या नहीं हो पाया जो अब हो जाए आप चाहते हैं? कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए? तरक्की होनी चाहिए और क्या। ये देखो, ये जो बना है ये बना नहीं है अभी। क्या चीज़? ये खड़ंजा ये वाला नाली नहीं साफ हो रही है, सब नहीं बना है। तो क्या लगता है आपको इस बार बदलाव आएगा? क्या बदलाव? देखो, जो जीतता है बदल जाता है, बदलाव नहीं, जो जीतता वही बदल जाता है। अच्छा, जैसे शिकायतें आप लोगों ने की होंगी नगर पालिका में, तो कोई सुनवाई नहीं है। हालचाल तो नहीं ठीक ठाक है। इसमें रोडों की मरम्मत और नालियों की देखभाल और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस प्रकार कासिम सभासद ने बहुत अच्छी तरह वार्ड को देखा है, और अब ऐसी सीट है, अब इसके बाद कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी युवा में से लोग हैं, जैसे कि पढ़े लिखे और शिक्षित, उन्हीं को लाया जाए, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है। चेयरमैनी में क्या आप बदलाव देख रहे हैं इस बार? चेयरमैनी में बदलाव क्या है, बस जैसे पुराना वैसे ही। वार्ड नंबर 2 में सिर्फ 80 हरजन है, और ये हरजनी हो गई। कुल मतदाता किसमें कितने हैं इसमें? इसमें 1200 हुई हैं, 2200 हैं, 2200 के ऊपर है, और 2200 के ऊपर है वो खाली 80 हरजानी में आवत है, बाकी दूसरे में है। सब मिला के 250 हैं, मगर वो दूसरे में 6 में है, वही में 80 है। आंकड़े दर्शाकर हाँ, सीट लाई हाँ, गई। ये कैसे हो गया कि हरजन हो गई। और समस्याएं क्या रही इस बार 5 साल में? हाँ, और तो बढ़िया रहा है, सब काम भी हुआ है, रोडों भी बन गई है, और सब चीज़ बढ़िया रहा है। आपको क्या लगता है सब कुछ बढ़िया बेहतर चला है 5 सालों में, ऐसे ही रहेगा या कुछ बदलाव आएगा?
बेहतर तो इसको नहीं कह सकते हैं कि कोई ना कोई अध्यक्ष आता है तो कुछ ना कुछ करके जाता है, कुछ छोड़ जाता है। तो ऐसे ही वार्ड नंबर 2 सबसे बड़ा वार्ड है नगर का, और इसमें बहुतायत में जो है एससी समाज के लोग हैं, जिसमें वाल्मीकि जात ज़्यादा है। तो वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपकी हमारी पत्नी ने कमर कस ली है। वहाँ पर उनका दोहन ज़्यादा होता है, मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी नहीं रखे गए हैं तथा उनका उत्पीड़न होता है, रात दिन काम कराया जाता है। पहले इस व्यवस्था को मेरी पत्नी महोदया ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर बाल क्रीड़ा स्थल की एक भी नहीं है नगर में। मेरे यहाँ बाल क्रीड़ा स्थल की बहुत ज़रूरत है। मूत्रालय, शौच हेतु शौचालय भी उपलब्ध नहीं है वार्ड में, विवाह मंडप तक के नहीं है। एक जलाशय है वो कास्टोला में है, नंद किशोर चौरसिया के पीछे। वो जलाशय से काफ़ी तकलीफ़ है, दिक्कत ज़्यादा है महल्ले वालों को। उस जलाशय की रक्षा, उसका सुंदरीकरण बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो मेरी पत्नी ने जो संकल्प लिया है कि वार्ड नंबर 2 के साथ ही साथ नगर को भी साफ सफाई प्रदान करवाए जाने का प्रयास करेंगी तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध होगी मेरी पत्नी। जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। जो चेयरमैन है वो बुरा नहीं है फिलहाल अभी तक। तमाम से प्रत्याशी हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। अब देखो उनके साथ में क्या होता है। क्या सुविधाएं इस बार मिली है 5 साल में आपको? करीब करीब सब सुविधाएं तो हैं, जो भी सरकार सुविधा दी है इनको। जो तमाम से जो टैंक आया है, कूड़ा गाड़ी आई है, जेसीबी आई है, तमाम से जो गाड़ियाँ चल रही हैं बैटरी वाली, इस तरीके तमाम सेवाएं जो उन्होंने दी है। तमाम से घरों में शौचालय बनाया गया है, तमाम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाई गई है। ये सब तमाम राशन लोगों का राशन कार्ड बना है। वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी रही? सफाई व्यवस्था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। कुल मिलाकर सब बढ़िया रहा? हाँ, कुल मिलाकर बढ़िया है। कोई चेयरमैन हमारा बुरा नहीं है। राजू भाई हमारा जो है अच्छा चेयरमैन है, कोई बुरा नहीं है। तो आज वार्डों के हालचाल लेने के लिए नगर पालिका परिषद नानपाड़ा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 5 तक के क्षेत्रों में आज हमने भ्रमण किया और निर्णायक कवरेज के माध्यम से आपको ये दिखाया है कि लोगों को क्या समस्याएं रही हैं। जो बीते 5 सालों में समस्याएं हुई हैं उसमें लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे बदलाव नहीं बल्कि वही प्रत्याशी फिर से मैदान में उतरने चाहिए जिन्होंने 5 साल यहाँ पर राज किया है, तो वार्ड मेंबरी हो या फिर चेयरमैनी का पद हो। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों को देखने के लिए हर पल हर रोज NNI कवरेज रहस्य की खोज।